मैंने अपने ख़त में तुमको ये लिखा था कि हराम कारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हराम कारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता कि ऐसा नहीं कि तुम तो अंदर वालों पर हुक्म करते हो, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। खुदावंद अपने कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठेंगे जी प्लीज। हालेलुया, वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नू। रौनक लगियां रहना इस तरह ही। हालेलुया, रौनक बाबा जी की हाल ने, ठीक ठाक हो? रौनक लगियां रहन, खुशहालियां ते बरकतां रहन, शुक्रगुजारियां होंदियां रहन इस मज़हब तो। असीं लड्डू जलेबियां चौल खांदे रहिए और हमेशा तो इस तरह ही मज़हब सजदा रहे। हालेलुया। कुछ चाहते हैं कि ये चौल चूल बंद हो जान, लेकिन यहोवा खुदा जिन्हों इज्जत बख्शे उदा कोई भी मुखालफ नहीं हो सकता। हालेलुया। कलामे खुदा के अंदर लिखा 5 बाब की 9वीं आयत 'चों असीं पढ़िया है। अज दे सरमन नूं खूब ही गौर तरीके दे नाल समझना। जिहड़े बाइबल दे नाल जुड़े हुए लोग ने, जिहड़े अज आजमाइशां दे अंदर ने, जिहड़े अज प्रॉब्लम्स दे अंदर ने, डिप्रैशनस दे अंदर ने, एनजाइटी दे अंदर ने, बीमारी दे अंदर ने, प्रॉब्लम्स च ने, कर्ज च ने, तरह तरह दी टेंशनां च हो, जरा गौर कर रहे हो जी। पालूस रसूल कहता है, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। बाइबल के पहले 2 आयतों के अंदर पालूस रसूल एक बात करता है, कहता है तुम्हें दुनिया के गुनाहगार लोगों के साथ सोबत नहीं रखनी। सोबत रखने का मतलब है कि तुम्हें उनके साथ रहना नहीं। अब दूसरी आयत में वो कहता है, मैंने ये कहा कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना, उनके साथ रहना नहीं। ये नहीं कहा कि भाजी उन्होंने मिलना ही नहीं है, उन्होंने दुआ ही नहीं करनी, उन्होंने कलाम ही नहीं सुनाना। ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या बुत या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुम्हें दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। अगर तुसी चाहते हो कि तुसी दुनिया दे अंदर रहंदे होए बिल्कुल रास्तबाज़ां दे नाल रवो, तो ऐसी सूरत दे विच फिर तुहानूं एक ही काम करना पेगा, बॉक्स 'च बंद होके 4.5 फुट ज़मीन के थले दफन होना पेगा। ये पालूस रसूल कह रहे, मैं नहीं कह रहा। कहता ऐसी सूरत दे विच की होएगा, तुहानूं दुनिया तो कूच करनी पैगी, क्योंकि ज़मीन पर कोई भी नेक नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई भी चंगा नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल नहीं है। पालूस रसूल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कलाम ने अंदर लिखा, कहता तुम्हें जाकर क्या करना है? प्रीच करना है। तुम्हें जाकर क्या करना है? रहनुमाई करनी है। किसकी? उस गुनहगार की जो गुनाहों में भरा पड़ा है, उस गुनहगार की जो नशों में पड़ा हुआ है, उस गुनहगार की जो आज अपनी जिंदगी में रो रहा है। खुदावंद यीशु जब कलामे खुदा की मुनादी कर रहे थे और वो बादशाही की तालीम दे रहे थे, तो खुदावंद यीशु के पास एक कुबड़ी औरत आई, और ये वो वक्त था जब खुदावंद यीशु कलाम सुना रहे थे, और वो औरत कुबड़ी थी और उसके अंदर नापाक देव की रूह थी, बुरी रूह थी, और वो बड़े अरसे से उस बीमारी में जकड़ी हुई थी। खुदावंद यीशु के पास आई, खुदावंद यीशु ने उस पर हाथ रखा, उस औरत ने शिफा पाई, और उसकी कमर की हड्डी, उसकी कमर
कि पीछे एक बड़ा बॉल बना हुआ था और ये बॉल उसकी अंतड़ियों का इकट्ठ हुआ था, उसका ब्लड वहां पर स्टोर हुआ था, इसी वजह से वो फूलकर एक बड़ा बॉल बन चुका था। बाइबल बताती है उस औरत का यीशु के पास आना, और यीशु उस औरत पर जब अपने हाथ रखते हैं तो वो औरत शिफा पा जाती है। ये खुदावंद यीशु की तालीम मौजूजात से भरी हुई तालीम थी। और खुदावंद यीशु ने जब अपने लोगों को बुलाया, जब मुझे और आपको उसने बुलाया, तो उसने कहा मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं। लेकिन जब वो तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता है तो दुनिया में जो पहले से मुनादी कर रहे हैं, दुनिया में जो पहले से खिदमत कर रहे हैं, वो आपको कबूल नहीं करते। वो कहते ने वेख्या वड्डा पादरी, ਇਹਨੂੰ अकल ही नहीं हैगी, पता नहीं कित्थों आ गए ने जाहल जे। एड़ा पादरी हुंदा ना उत्थे ना कोई सौंदा। तुसीं किहदी विसासत नाल मसीही हो? जरा मैनूं दस्सिओ जी, किहदी विसासत नाल हो? खुदावंद यीशु दा शागिर्द ही आया ना इधर। तोमा रसूल ने मुनादी की ते असीं मसीही हाँ। ये तोमा कहंदा मैं इसराइल च मुनादी करनी है, ते इसराइल च तोमा कोई नहीं सी सौंदा, सौंदा सी ना जी। जहां खुदा आपको लेकर जाए वही मैदान आपका है, जहां खुदा आपको रखे वही जगह आपकी है। जब यहां पर खिदमत हमने शुरू की थी, यहां पर कोई कलीसिया हमारे साथ नहीं थी। यहां तक कि जिन्होंने कहा यहां चर्च बनाओ, वो छोड़कर भाग गए थे। पिछले 6 से 7 माह यहां पर सिर्फ अपनी टीम के साथ हम इबादत करते थे। बहन शाजिया को पता है, वो हमारे साथ मीटिंग किया करती थी डे 1 से। पहले दिन ओपनिंग के बाद बाजी शाजिया हमारे साथ यहाँ पर इबादत किया करती थी। सुनो, बाइबल के अंदर लिखा, मैंने तुमसे कहा है तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना। ऐसा नहीं कि तुम नशा बेचने वाले के पास बैठे हो और उसे पूछ रहे हो कि ये जो दारू तुम बेचते हो, ये जो तुम शराब बेच रहे हो, ये जो तुम नशा बेच रहे हो, इसमें तुम्हारी इनकम क्या है? और वो तुम्हें बचाए, मुझे 1 लाख बचता है एक माह का, तुमको यार मेरी भी पार्टनरशिप कर, मेरा भी हिस्सा। पादरी होंदे होया, खुदा दा बंदा होंदे होया, बाइबल दे अंदर पौलुस रसूल कहंदा तुम्हें तू उन्हां दे वर्गा नहीं बनना, तो उन्हां दे वर्गा हरगिज़ नहीं बनना। खुदावंद यीशु ने जिस जिस शख्स दे उत्ते हाथ रखिया उसदी जिंदगी च बदलाव आया है। मैं इस बड़ी औरत की गल की, जो यीशु ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हथ रखिया, ਉਹਦੀ जिंदगी च बदलाव आया। ਉਹਦੀ जिंदगी के अंदर ਜਿਹੜਾ ਕੁਬੜਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਚ ਕੁਬੜਾਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ दूर हो गया। ਅੱਜ ਜਦੋਂ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ हथ रखदा है, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੜੇਪਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਕੁਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਟੇੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ख्वाहिशां ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। बाइबल के अंदर लिखा, पौलुस रसूल कहता है मैं तो तुहानू क्या ही नहीं कि तुसीं उन्हां नूं बिल्कुल ही छड्ड दिओ। अजकल का नवा रास्तबाज कहता है नहीं नहीं यह बंदा नहीं ठीक है, इन्हूं छड्ड दिओ। अब बाइबल का ज्ञान पूरा हासिल करो, पहले बाइबल को पूरी तरह समझो, पहले अपनी मुनादी को सीखो अगले 4, 5, 6 साल तक, फिर जाकर तुम गुनहगारों की तरफ उंगली उठाना। मैंने पिछले सरमन में एक मिसाल दी थी, एक शख्स हैकल के अंदर दुआ कर रहा था, एक बाहर दुआ कर रहा था। उससे सबक यही हासिल होता है कि हम किसी का इंसाफ नहीं कर सकते। हमें लोगों को दावत देनी चाहिए, लेकिन हम अपने साथ वाले को कहते हैं और कोई गल नहीं तू रह मैं हो आना। पादरी ने मुतमिन करना है, ये सुना भी होएगा तो खैर है, पादरी साडा मुंह वेख के मुतमिन हो जाएगा। समझो इस गल नूं। असीं नाल वाले नूं कहने कोई गल नहीं, और नाल वाला कहंदा कोई गल नहीं चलांगे इतवार नूं, जाओ तुसीं। मैं आ भी गया तो सुनावांगा कि मैं गावांगा कि मेरा गीत ही तैयार नहीं हैगा। भाई तुम 6 दिन में 2 गीत नहीं तैयार कर सकते, तुम यीशु की खिदमत के लायक नहीं हो। जाओ जाके अपनी देशकियां मांजो, जाकर अपने किचन में कीड़े निकालो। यीशु का कलाम जब आप उठाकर निकलते हो तो फिर बाइबल आपको लोगों के अंदर से कीड़े निकालने का हुनर देती है और फन देती है। दुनिया की बड़ी बड़ी लेडी
खुदा का कलाम पेश करती हैं। उनके घर में किचन नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनका खानदान नहीं है। क्यों? वो खुदा के कलाम से जुड़ी हुई थी और उन्हें बोझ मिला। आप जितने बोझ के साथ चलोगे, खुदा का फजल उतना गहरा आप पर बनेगा। यहां मेरा शागिर्द मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होता है और पारी साहब तुसी बस हुक्म करया करो। उधरों जाके मेरे दूसरे शागिर्द नूं कहंदा यार तू रोज़ 500 का तेल साड़ देना, 550 के बच्चों ते लाया कर। बाइबल के अंदर लिखा है हालत हाथ रख के पीछे देखने वाला खुदा कहता मेरे लायक नहीं जो। ए मुनादी है, ए खिदमत है, ए दस्तूर है, बाइबल का दस्तूर है। 120 दी जमात रोज जमा होंदी सी दुआ करन, बंधन टुटे, रूहुल कुदस उतरे आसमान तो। सन मौजज़ा चाहिए बहुत वड्डा, लेकिन असी अपनी सोहबत बदलते नहीं। समझते हो? असी अपने आप के अंदर बदलाव नहीं लैके आते। कल भाई शाह साहब के घर भी मैं कलाम सुनाया, मैं अपने अंदर बदलाव लैके आना चाहिए इंसान को। इंसान देखे तो ओदी लाइफ च गिरावट किथे है, इंसान देखे ओदी लाइफ के अंदर गुनाह केड़ा है। सानू दूसरे घर का शराबी चंगा नहीं लगता, अपने घर के शराबी को असीं सही समझने नहीं। थोड़ी पींदा पी के घर ही पिया रहिंदा है, थोड़ी पींदा ते पी के। पारी साहब साडा बंदा थोड़ी पींदा घर ही पिया रहिंदा पी के। मैनूं कईयां ने कहा, तो जो मेरे वावा विजिट हो गए तो कहते भाई इनू भी समझाओ कुटदा बड़ा है। मैं कहा तुसीं तो शुरू तो क्या है थोड़ी पींदा। देखो नशा चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, जब आपके घर का एक मेंबर गुनाह में गिरा हुआ है, सीना खोल कर, छाती फाड़ कर कहो, गला फाड़ कर कहो। जब भाई शाहद के घर में मुनादी के लिए गया तो जुल्फकार साहब ने अलग से, बाजी ने अलग से, उसके सामने कहा शाहिद साहब के सारे खानदान ने क्या भाई जी इन्होंने समझाओ जरा शराब बड़ी पींदे जी। मैं क्या अच्छा। अब वो देख रहा सबों की तरफ कि भाई जेड़ा बंदा आता उन्हें दसन ला पैंदे, लेकिन उनको चाहिए शिफा, उनको चाहिए मौजज़ा। वो तावले हैं कि खुदा कहीं से काम करे, लेकिन ना तो उसे मुसीबत च वो कोठे चढ़ के रोला पावो। कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना। उन्हों का हल निकलिया, खुदावन ने सुनी। कोई ना कोई तो होगा जो आपके मसले का हल देगा, लेकिन सच बोलना चाहिए इंसान को हमेशा से। सानू अपने घर का नशा ही चंगा लगता तो दूसरे घर का नशा ही चंगा लगता नहीं। सानू अपने घर का चोर सही लगता तो दूसरे घर का चोर चंगा लगता। अपना लालची चंगा तो दूसरा लालची चंगा। तो इंसाफ करो, फिर इंसाफ करो। अज मेरे नाल इंसाफ करो। तुसी दस्यो कि असी फिर मतलब प्रस्त नहीं, मतलब प्रस्त है ना। तुहाडा बच्चा चूंडी भी रखदा होवे ते पादरी नूं दसो, दसो भाई ये नसवार रखदा जी, ਉਹਦੇ सामने दसो। जिस दिन तुसी डर गए, जिस दिन तुसी ਉਹਦੇ ऐप ते पर्दा पाया, याद रखना ये नसवार ही नहीं, ये शराब की बोतल लैके भी तुहाडे सामने बैठेगा। उस दिन तुसी अपने वाल खिंचोगे, वाल पुटोगे, लेकिन उन्होंने हटा नहीं सकोगे। ते ऐब लोगों के अगे ना रखना, ऐब खुदा के अगे रखना है ना। ऐब खुदावंद अगे रखना है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। मुझे जब कोई कहता कि फलां जगह पर जाना है, बारी साहब वो बंदे यीशु च नहीं है तो मैं खुशी ना जाना उसको। मैं क्या अगर मेरी वजह तो बंदे मुनादी चान, मेरी वजह तो अगर यीशु ना जुड़ जान तो मेरी खिदमत पूरी है। चलो भाई चलिए। मैं कवार भी नहीं डरिया, बाबिया मानते ने, बदरूआ मानते ने, जिन्नात मानते हैं, मैनू ना चंबड़ जान। जिन्हें सोचा और टाटा टाटा बाय बाय हो जाएगा। उस घर के जो हाथ चुकेगा तो बदरूआ च जकड़िया जाएगा।
हल ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਲ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਸਾਲ बाद चर्च जाती तो शर्मिंदगी की गल है। ऐसी बिल्कुल भी मुनादी ना करें किसी के साथ भी, किसी को ये ना बताएं। वो साल में एक बार भी जाता तो यही कहें ये चर्च नहीं जाता। कोई तो दुआ करेगा तो आसमान खुलेगा। मौजज़ा लेने का तरीका है। मौजज़ा लेने का 10 कौड़ी खुदावंद यीशु के पास आए। उन्होंने जो वापस किन्ने आए सी जी? किन्ने वापस आए जी? ऊंची आवाज से दसो किन्ने वापस आए? एक वापस आया। वो की कहना आया सीगा यीशु नूं? ओ यीशु दे सामने झुकिया, ये वापस ही नहीं आया। इन्हें खुदावंद यीशु ने अपना मुनजी ते नजात दहिंदा कबूल कर लिया और अपने दिल दे अंदर एक ख्वाहिश रखदा सी कि मैनू खुदावंद अपने नाल रख ले हुण, कि जेड़े काम तू करना मैं भी तेरे नाल उन कामां दे विच हिस्सेदार हो जावां। जदों तुहानूं हैपेटाइटिस होया हुंदा ना, उदों विचों विचों बड़े सारे लोग तुहानूं छड्ड चुके होंदे ने, ते जिवें तुसीं शिफा पांदे हो तुहानूं कहंदे ने काम नहीं करदा कोई, तू कोई नौकरी ते नहीं सर लगा होया, जिवें तेरे टेस्ट करा करा के थकिया होया। विचों लोग फिर कहणगे तू हुण किते दुआ वाले पासे ना लग जावीं, कि तेन पादरी है ना कह दे कि दुआ ते आया कर, तू 500 बचा, बाद च भावें तो आप बचे तो भावें ना 500 बचा। सुनो, मेंटेलिटी है ये, मेंटेलिटी। हज़ारों रुपए का आप जो बीज बोते हैं, हज़ारों रुपए का तेल साड़ जलाते हैं हम, हज़ारों रुपए का। कभी कभी मैं हिसाब करता हूँ 50, 60, 70 हज़ार रुपए का तेल ही उड़ जाता है बाइक पर। लेकिन आप बोते क्यों हैं? बोते क्यों हैं आप? कभी आपने सोचा कि हम बीज क्यों बोते हैं? हम ये सोचते हैं, मैं ये बताया गया कि तुसी बीज दोवोगे और यीशु तुहानूं बरकत देगा। आज मैं एक होर तुहानूं वजह दसना तुसी बीज क्यों बोंदे हो। तुसी बीज इसलिए बोंदे हो कि खुदावंद दा काम वधे, खुदावंद दी मुनादी वधे, खुदावंद दा कलाम अगे वधे। ते मैं फिर तुहाडे पैसे लगा के कवां एक जगह ते बह जावीं, मेरे कोल ही आओ, मेरे कोल ही आओ, मेरे कोल ही आओ, तुहाडे पैसे भी बचाई जावां ते पैसे खाई जावां। मरकज़ इंजील दे अंदर क्या जाओ, तुहाडे चों किन्ने लोग मुनादी करदे ने? किन्ने लोग मुनादी करदे ने? एक बंदा। तू करदा मुनादी? कि लोगों नूं कहना पादरी इत्थे नहीं हैगा, ये मुनादी करता है? दो लोग ने मुनादी करदे ने। ये भी करदा मुनादी मेरे बाद टाइम दसदा बुआ खोल के, पादरी साहब नहीं जेगे, कदों आएंगे? लेट आएंगे। इन्हूं पता होंदा मैं कदों आना, लेकिन आखेगा लेट आएंगे। ਇਹਦੀ हर खबर ते नज़र है, लेकिन ये मुनादी जिहड़ी वो गलत करता है। बाइबल दे दस्तूर दे मुताबिक बाइबल कहती लालची, जनाकार, शराबी, दुनिया के नशियां च पए हुए लोगों नाल मुनादी करनी है। तुसी उन्हां नूं सिखाना है, प्रीच करना है। भाई सैमुअल साहब बैठे ने, इन्हां नाल मुनादी की गई है। और किन्ना ने दस्सिया इन्हां नूं इस जगह के बारे? गैर कौम बेटियां ने, कि तुहाडा एक पादरी उत्थे हैगा जे, उहदे कोल चले जाओ अगर तुसी ठीक होना है। तो इन्हां नाल मुनादी कीती, अज इत्थे बैठे हुए ने। बाजी बैठी है बाजी रोमा, इनके साथ मुनादी की पास्टर डेविड साहब ने, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाजी बैठे हुए हैं, बाजी आपदा, इनके साथ मुनादी की पास्टर डेविड साहब ने यहाँ पर बैठे हुए हैं।
पारस साहब यहाँ बैठे हुए, इनके साथ मुनादी की बाजी नीलम ने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपने किसी के साथ मुनादी की हो तो मुझे बताएं कि यहाँ पर आओ। बाजी शाजिया ने हमारे साथ मुनादी की जब ये प्रेयर सेंटर शुरू हुआ था। बाजी शमीम को यहाँ पर दावत दी, फिर और बहुत से लोगों को कहा जो इनके जानने वाले थे कि यहाँ पर आएं और बरकत को लें। आपकी मुनादी से अगर लोग बच जाते हैं, अगर आपके कहने से लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है, लोगों को बताने से अगर आपकी जिंदगी में अगर आप मुनादी कर रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं, तो इसका अजर आसमान से आपको मिलेगा। आप लोगों में जाकर इवेंजलिज्म करो, बुरे लोगों के पास बैठो, ऐसे जिनके पास गुनाह है, जो गुनाह कर रहे हैं, उनको गाइड करो। अगर वो तुम जानते हो कि वो गुनहगार है, तो गुनहगार जानता होगा कि तुम रास्तबाज हो, वो तुम्हारे साथ बुरी बात नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ बुरी बात ना करे, अपने हाथ में बाइबल लिए हुए दूसरे बंदे को बताओ कि हम खुदावंद के हैं और हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आप अपने मसाइल को बताएं। मुझे एक शख्स मिला, कहता पारी साहब मेरी बीवी बहुत पोजेस्ड हैगी है। तो मैं कह लेके आ भाई, लेकर आओ। मैंने कहा उसको लेकर आना है आपको, और मैं प्रेयर करेंगे हम और वो शिफा पाएगी। नहीं उन्हें तो नहीं आना। मैं कह फिर मैं क्या कर सकता भाई ये देश। नहीं तुसी कुछ पानी पूनी करके दियो, कोई तेल करके दियो, ताकि घर बैठी शिफा पा लवे। तो मैं क्या ऐसा मुमकिन हैगा? कहता तो नहीं पता हो। मैं क्या फिर पानी तेल का काम नहीं हैगा। जे तू कहना ना मेरा ईमान है कि हो जाएगी ठीक, तो फिर वो तेरे ते कर देंदा दुआ। तू तो मैनू कह रहे तो नहीं पता होवे, तो फिर मैं क्या गम औखा ही आ। आज आप अपने साथ रहने वाले लोगों को मुनादी करें। जब आप लोगों को मुनादी करते हैं तो लोग बचाए और छुड़ाए जाते हैं। आज का अनवान जो कलीसिया में हरामकारी अरूज पर है, आप कितने लोगों को प्रीच कर सकते हैं, कितने लोगों को बता सकते हैं? अपने घर के मेंबर्स को बताएं, अपने घर के लोगों को बताएं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। हमारे घर की कोई भी स्टोरी हो, हम कहते कोई नहीं, पर्दा डालो, दूसरे की स्टोरी हम अपने घर में खोल कर बैठे होते हैं। हमारा बच्चा सुन रहा होता है। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव बात अपने घर में करोगे, वही तासीर सेम आपके बच्चों में काम करेगी। चेक योर सेल्फ। जब आप अपने बच्चों में अच्छी बातें करोगे तो आपके बच्चे आपकी लाज रखेंगे, आपके बच्चे